20-20 हजार का, 40-40 हजार का जानवर लाते हैं। बकरा ईद का त्योहार आता है, ज़बा कर देते हैं। 5-5 लाख रुपए खर्च करके हज करते हैं। रमजान का महीना आता है, रोजा रखते हैं, रातों में तरावी पढ़ते हैं। हम भी तो अल्लाह के फरमा बरदार हैं। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं मेरे बंदो, तुम्हारी फरमा बरदारी अलग है और इब्राहिम की फरमा बरदारी अलग है। इब्राहिम ने लगातार 3 दिन ख्वाब में देखा कि वो अपने हाथों से अपने बेटे को ज़बा कर रहे हैं। इब्राहिम फलस्तीन से चल करके मक्का आए और आकर के अपने बेटे से मिले, इस्माइल से मिले। वो इस्माइल जो बाप से दूर रहा है, बाप का प्यार जिसको बहुत कम मिला है, बाप 13-14 साल के बेटे से कहता है, ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, तो तू बता तेरी क्या राय है। वो लोगों, इब्राहिम कोई राय लेना नहीं चाहते थे। इब्राहिम तो ये जानना चाहते थे कि मेरा बेटा तो मुझसे दूर रहा है, हाजरा ने अकेले पाला है। और जब बच्चे बाप के बगैर पलते हैं तो बच्चे आमतौर से बिगड़ जाते हैं। मैं ये देखूं मेरा बच्चा कैसा है, मेरे बच्चे की तरबियत कैसे हुई है, मेरे बच्चे की परवरिश कैसे हुई है, कहाँ है मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब में देखा है, मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं, तू बता तेरी क्या राय है। अल्लाहु अकबर। आज का कोई बेटा होता क्या जवाब देता? अपने बाप को 4 बातें सुना देता कि अरे आप तो दूर रहे मुझसे, छोड़ के चले गए बचपन में, और आकर के आज मुझे कत्ल करने की बात करें, मेरा गला काटने की बात करें। आज का बेटा 4 बातें अपने बाप को सुना देता। मगर वो इस्माइल थे मेरे साथ। क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कहा अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा कर डालिए। अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा कर डालिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। ओ लोगों, ये तरबियत का असर है, ये माँ की तरबियत का असर है, ये हाजरा की तरबियत का असर है। आप अपने बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में डाल दें, मदरसे में डाल दें, लेकिन अगर नेक माँ नहीं है, अच्छी माँ नहीं है, आपका बच्चा कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। बच्चे की कामयाबी के पीछे माँ का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये फैज़ाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फरजंदी। इस्माइल तैयार हो गए, कहा अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा करें। कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा, दोनों बाप बेटे अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए। ओ लोगों, तुम क्या समझते हो, गोश्त खा लेने का नाम, टोपी लगा लेने का नाम, कुर्ता पैजामा पहन लेने का नाम मुसलमान नहीं है। अरे मुसलमान उसको कहते हैं जो अल्लाह के हर हुक्म के आगे अपना सर झुका दे, जो अल्लाह ताला की हर आजमाइश के आगे सरेंडर हो जाए, अल्लाह के हर इम्तिहान पे खरा उतरने के लिए तैयार हो जाए, मुसलमान उसको कहते हैं। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों बाप बेटे मुसलमान हो गए, जब दोनों बाप बेटे अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए, वतल्लहु लिल जबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लेटा दिया। वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, और हमने पुकारा, ऐ इब्राहिम, तेरे बेटे को कत्ल करवाना हमारा मकसद नहीं है, तेरे बेटे के गले पे छुरी चलवाना हमारा मकसद नहीं है। कद सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम, हम तो तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत कितनी है, अल्लाह का डर कितना है, तू अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है या अल्लाह से ज्यादा प्यार करता है, हम तो ये देखना चाहते थे मेरे साथ। ये कुर्बानी है इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जिसकी यादगार के तौर पे हम हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर अपने अपने जानवरों की गर्दन पे छुरी चलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जानवरों की कुर्बानी कर देना ये सिर्फ एक अलामत है, ये इशारा है
और जब अपने जानवरों की गर्दन पे हम छुरी चलाते हैं तो हम एक दुआ भी पढ़ते हैं और उस दुआ में हम कहते हैं इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज ऐ अल्लाह तेरे लिए, मेरी कुर्बानी ऐ अल्लाह तेरे लिए, मेरा जीना ऐ अल्लाह तेरे लिए, मेरा मरना ऐ अल्लाह तेरे लिए, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। कुर्बानी जानवर की जो हम करते हैं मेरे साथियों, हम इब्राहिम को याद करते हैं और इब्राहिम को याद करके हम इस बात का इकरार करते हैं कि ऐ अल्लाह तेरा हुक्म मिला है तो 25,000 का, 30,000 का, 40,000 का जानवर लाए हैं और उसकी कुर्बानी कर रहे हैं। ऐ अल्लाह कल मौका आया जान भी कुर्बान कर देंगे, माल भी कुर्बान कर देंगे, अपना सब कुछ तेरी राह में कुर्बान कर देंगे, हम किसी कुर्बानी से पीछे नहीं रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों और आगे बढ़िए, इब्राहिम की जिंदगी में हमें एक सबक और भी मिलता है। जब इस्माइल जवान हो गए, उन्होंने शादी की। इब्राहिम मक्का में रहते, इब्राहिम फलस्तीन में रहते थे और इस्माइल मक्का में रहते थे। शादी हो गई, बीवी इनकी जो थी थोड़ी गड़बड़ थी, थोड़ी नाशुक्री करने वाली थी। इब्राहिम अपने बच्चे से मिलने के लिए आए। इत्तेफाक से जब घर आए, इस्माइल से मुलाकात नहीं हुई, बहू से मुलाकात हुई। बहू से हाल चाल पूछा, बहू को ये नहीं बताया मैं तुम्हारा ससुर हूं। बहू से हाल चाल पूछा कैसे गुजर रही है। बहू ने जवाब दिया बड़ी परेशानी के हालात हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना है, बड़ी मुश्किल से गुजर औकात हो रही है। हजरत इब्राहिम समझ गए कि ये जो बीवी है ये बहुत बड़ी नाशुक्री औरत है और ये मेरे बेटे की बीवी बनने के काबिल नहीं है। कहा बेटी शाम को जब तुम्हारा शौहर आए तो मेरा सलाम सुना देना और कहना गैर अतबतबाबिक, अपने दरवाजे की चौखट बदल दे। शाम को इस्माइल आए और आने के बाद उनको महसूस हुआ कि लग रहा है कोई आया था। बीवी से पूछा कोई आया था क्या? कहा कि हाँ एक बूढ़े इंसान आए थे और उन्होंने आपको सलाम कहा है और कहा है कि दरवाजे की चौखट बदल दीजिएगा। कहा अच्छा दरवाजे की चौखट बदल दीजिए, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, तुमने क्या कहा था? बीवी ने पूरी बात बता दी। इस्माइल ने कहा ऐ मेरी बीवी, वो मेरे बाप थे इब्राहिम थे और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है मैं तुम्हें तलाक दे दूं, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। अब आज के बाद मैं तुमको अपने निकाह में नहीं रख सकता। अब्दुल गफ्फार साहब क्या बयान कर रहे हैं आप? क्या शौहर अपने बाप के कहने पे बीवी को तलाक दे देगा? अगर बीवी ने खाना बनाया और नमक ज्यादा हो गया, मसाला ज्यादा हो गया, या सास ससुर की खिदमत में कोई कमी रह गई और ससुर ने कहा, सास ने कहा तू तलाक दे दे, तो क्या शौहर तलाक दे देगा? अभी रुक जाइए, मैंने वाकया अभी पूरा नहीं सुनाया। इस्माइल ने तलाक दे दिया, दूसरी औरत से निकाह किया। कुछ दिनों के बाद इब्राहिम फिर आए। इस बार इत्तेफाक से फिर इस्माइल से मुलाकात नहीं हुई, बहू से मुलाकात हुई। इब्राहिम ने पूछा बेटी क्या हाल चाल है, कैसी गुजर बसर हो रही है? ये वाली जो बहू थी ये नेक औरत थी, दीनदार औरत थी। इसने कहा बहुत अच्छा, अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने बहुत खुशहाल रखा है। कहा जब शाम को तेरा शौहर आए मेरा सलाम सुना देना और कहना कि अपने दरवाजे की चौखट को बरकरार रखना। शाम को इस्माइल आए, बीवी ने बताया कोई आया था आपको सलाम सुना रहा था और उसके बाद कहा था दरवाजे की चौखट को बाकी रखना। कहा है मेरी बीवी वो मेरा बाप था, वो इब्राहिम थे और वो तुमसे बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा है मैं तुमको अपने निकाह में बाकी रखूं। अब मसला सुन लीजिए, ससुर के कहने पर क्या शौहर बीवी को तलाक दे देगा? क्या सास के कहने पर बेटा अपनी बीवी को तलाक दे देगा? नहीं देगा। इब्राहिम के कहने पर इस्माइल ने तलाक दिया था क्योंकि इब्राहिम नबी थे। अगर इब्राहिम जैसा कोई बाप है, दीनदार है, नेक है, समझदार है और वाकई में औरत के अंदर कोई इतनी बड़ी कमी है कि जिसकी वजह से वह औरत बीवी के तौर पे रखने के काबिल नहीं है, तब बेटा तलाक देगा, सिर्फ बाप के और माँ के कहने पे तलाक नहीं देगा। और ये भी सुन लीजिए, इब्राहिम ने अपनी बहू को दरवाजे की चौखट कहा था।
पता ये चला कि औरत दरवाजे की चौखट होती है, और दरवाजे की चौखट वो चीज होती है जहां से आप घर में एंट्री करते हैं। अगर चौखट ही गड़बड़ हो तो घर में एंट्री बहुत खराब हो जाती है। अगर औरत गड़बड़ है, अगर घरवाली गड़बड़ है, तो पूरे घर का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए जब रिश्ता देखने जाया करो तो पैसा बाद में देख लेना, दौलत बाद में देख लेना, खानदान बाद में देख लेना, पहले दीनदारी देख लेना। अगर दीनदार औरत है आपके घर जन्नत बना देगी, और बेदीन औरत है, बदकार अगर औरत है तो वो आपके घर को जहन्नम बना देगी। मेरे प्यारे साथियों, ये एक दो सवालात आए हैं, हजरत अली साहब आ चुके हैं, हम गुफ्तगू को खत्म करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के कुछ वाक़यात मैंने आपके सामने बयान किए थे। हम इन वाक़यात की रोशनी में अपनी तरबियत करें। सिर्फ जानवर की कुर्बानी करके हम ये न समझें हमने फरीजा अदा कर दिया। हम इब्राहीम का किरदार भी अपनाएं, इब्राहीम की तौहीद भी अपनाएं, इब्राहीम का इखलास भी अपनाएं, अपने बच्चों की तरबियत भी इब्राहीम के तरीके पर करें। हमारी माएँ बहनें सारा के नक्शे कदम पे चलें, हाजरा के नक्शे कदम पे चलें, हमारे नौजवान इस्माइल के नक्शे कदम पे चलें। अगर वाकई में हमने इब्राहीम की जिंदगी को समझ लिया तो इंशाअल्लाह तब सही मानों में हमारी कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद बाइक से एक्सीडेंट हो गया तो वो जानवर कुर्बानी देना कैसा होगा। देखिए, खरीदने के बाद अगर जानवर के अंदर कोई कमी आ जाए और वो कमी या वो ऐब आपकी किसी कोताही की वजह से, यानी जानबूझ करके आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है और कोई ऐब आ गया, बीमार हो गया या जख्मी हो गया, तो उस जानवर की कुर्बानी में कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी कमी की वजह से, आपकी गलती से जानवर को चोट लग गई, तो फिर अगर दूसरा जानवर करने की ताकत है तो आप दूसरा जानवर कर लीजिए, और दूसरा जानवर करने की ताकत नहीं है तो मजबूरी में आप उसी जानवर की कुर्बानी कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपकी नीयत के मुताबिक अल्लाह ताला अजर सवाब देगा। लेकिन बहरहाल खरीदने के बाद अगर कोई ऐब पैदा होता है तो इंशाअल्लाह जब आपने खरीदा था सही सालिम था तो उस जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं, उसमें इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। क्या भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं? देखिए, भैंस उन जानवरों में से नहीं है जिन जानवरों का जिक्र कुरान में कुर्बानी के जानवरों में किया गया है। कुर्बानी के 8 जानवरों का जिक्र है कुरान में। उसमें गाय बैल है, उसमें ऊंट ऊंटनी है, उसमें भेड़ा भेड़ी है, उसमें बकरा बकरी है, उसमें भैंस का जिक्र नहीं है। मगर उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद का ये मानना है कि चूंकि अरबी जबान में भैंस को भी गाय की एक जिन्स माना गया है, और अरबी लुगत की कोई भी किताब आप खोलेंगे तो उसमें आपको मिलेगा अल जामूस नौउम मिनल बकर, कि भैंस भी गाय की एक किस्म है। लिहाजा भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं, खास तौर से जिन इलाकों में गाय की कुर्बानी पर पाबंदी है और कानूनन उसकी कुर्बानी पर सजा है, तो वहां कोई भी इंसान जो है ऐसे जानवर की कुर्बानी न करे जिसकी वजह से वो और उसकी पूरी कौम परेशानी में पड़ जाए। और ऐसे माहौल में उलमा ने भैंस की कुर्बानी की इजाज़त दी है। ये एक उलमा का एक मौक़िफ़ है। और अगर आप बकरा वगैरह ले सकते हैं, भेड़ा वगैरह ले सकते हैं, तो उसकी कुर्बानी करें तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। जिसमें इख्तिलाफ हो उस काम से हमें बचना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आज के दौर में 7 हिस्सा देना कैसा है? बिल्कुल 7 हिस्सा ले सकते हैं बड़े जानवर में, साबित हदीस से कोई हरज की बात नहीं है। क्या नमाज में सूरह फातिहा छूट जाने से नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। सूरह फातिहा नमाज का रुक्न है। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं होती। अल्लाह के रसूल की सही हदीस है, न अकेले नमाज होती है न इमाम के पीछे होती है। लिहाजा अगर सूरह फातिहा जिस रकात में आप नहीं पढ़ेंगे वो रकात आपकी नहीं होगी।